ग्लोबल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आज हिमाचल विधानसभा में दोपहर बाद जो गतिविधियां हैं उसको लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। एक तो रेवेन्यू मिनिस्टर महेंद्र सिंह ठाकुर ने HP सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया। इसके तहत जब ये अधिनियम बना था 1972 में, तो यह प्रावधान था कि एक ऊपरी सीमा निर्धारित की गई थी जिसमें कोई आदमी लैंड रख सकता था, लेकिन टी स्टेट यानी चाय उद्योग, चाय बागानों को इससे रिलीफ दी गई थी, उनके लिए कोई लैंड सीलिंग नहीं थी। बाद में संशोधन हुआ कि सरकार की मंजूरी से ये लैंड जो है CL यूज चेंज ऑफ लैंड यूज़ करके ये कहीं किसी को चेंज ऑफ लैंड यूज़ कर सकते हैं या किसी को बेच सकते हैं। तो इससे जो पर्पज़ था इनको इस कानून से मुक्त करने का, वो कहीं ना कहीं डिस्करेज हो रहा था। तो इसलिए ये इसमें अमेंडमेंट करने के लिए ये बिल पेश किया गया है कि भी जो चाय बागानों के तहत ज़मीन होगी उसको चेंज ऑफ लैंड यूज़ करके किसी दूसरे पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ किया जा सकेगा, ना ही इसे बेचा जा सकेगा। तो ये अमेंडमेंट बिल जो है रेवेन्यू मिनिस्टर महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज पेश किया। इसके अलावा कोविड को लेकर जो कल चर्चा हुई थी उसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री ने दिया और मुख्यमंत्री भी इस पर बोले। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर तीसरी वेव कोविड की आती है तो हिमाचल सरकार से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है, लेकिन कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस बीच जब राजीव सैजल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अपनी कोरोना की चर्चा पर जवाब दे रहे थे, तब 10-12 मिनट इन्होंने बोला। तो इसी बीच कांग्रेस के विधायक उनके जवाब से संतुष्ट ना होते हुए वॉकआउट कर गए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ ये कांग्रेसी विधायक जो है अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए, मीडिया में कवरेज पाने के लिए वॉकआउट करके चले गए। अगर वो स्वास्थ्य मंत्री की पूरी बात सुनते तो उससे कुछ असंतुष्ट होते तो वॉकआउट करते तो समझ आता। शुरू में ही भाषण के उनके जवाब के शुरू में ही अगर वो वॉकआउट कर गए तो इसका मतलब यह कोई अच्छी परंपरा नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना था। जयराम ठाकुर ने बोला कि हालांकि ये चिंता का विषय है कि कोविड के केस बढ़ रहे हैं, कल भी 300 कोविड केसेस आए, ये चिंता का विषय है उनका कहना था। और उन्होंने यह भी कहा कि जो 50 साल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, उस 50 साल पिछले में जो कांग्रेस ने स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई उससे कहीं ज़्यादा जो है 3.5-4 साल के दौरान उनकी सरकार ने उपलब्ध करवा दी। उनका कहना था कि जब कोविड शुरू हुआ तो 50-60 वेंटिलेटर ही थे हिमाचल में, जो कि अब बढ़कर 800 हो गए हैं। इसी तरह 7500 D टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं राज्य में, जबकि शुरू में केवल ये 500 ही थे जब कोविड शुरू हुआ। तो इससे पहले राजीव सैजल ने जवाब देते हुए कहा कि अगर तीसरी वेव आती है तो राज्य सरकार पूरी तरह सक्षम है इससे निपटने में। उनका कहना है कि जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि अगर तीसरी वेव आती है तो बच्चों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए पीडियाट्रिक ICU इंटेंसिव केयर यूनिट जो हैं बच्चों के लिए, ये जो 4 बड़े अस्पताल हैं हिमाचल के उनमें सेटअप किए जा रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि नो डाउट हिमाचल में भी कुछ मौतें हुई हैं, पर उनका कहना था कि जो पंजाब है, जो 7 वाला राज्य, वहाँ 16,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं कोविड के कारण, जबकि हिमाचल में 3519 लोगों को ही जान से हाथ धोना पड़ा। तो उसमें उनका यह भी कहना था कि हिमाचल की 24% पॉपुलेशन यानी कि कुल 13,87,000 लोग जो हैं उनको दोनों कोविड के दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, जो 24% बनता है आबादी के हिसाब से, जो कि पूरे देश में दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बढ़ा दिया गया है। पहले 50 जो थे वेंटिलेटर थे, अब 800 हो चुके हैं। इससे पहले जो शिलाई के कांग्रेस के MLA थे हर्षवर्धन चौहान,
उनका कहना था कि सरकार पूरी तरह विफल रही है इसे टैकल करने में। उनके मुताबिक जो 3519 मौतें हुई हैं कोविड के कारण आबादी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और हर्षवर्धन चौहान का कहना था कि 20 वेंटिलेटर जो हैं नाहन में थे जब दूसरी वेव थी, तो 20 में से वेंटिलेटर्स में से एक भी नहीं चल रहा था, और ऐसा ही हाल दूसरे राज्य के दूसरे जिलों का था। तो ये मुख्य गतिविधियाँ रही विधानसभा में दोपहर बाद। तो बोलते हैं फिर अंतराल के बाद।